जो अपने को चर्चा से बाहर करना चाहते हैं। यहाँ तो चर्चा है जदयू की, चर्चा है भाजपा की, चर्चा है दूसरी पार्टियों का। उससे केवल अटेंशन को बाहर करने के लिए कैसे लोगों को दूसरी तरफ उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाए, वो राजद को चर्चा का विषय लोग बनाए हुए हैं। राजद में क्या चर्चा है? तेज प्रताप आपसे इतना नाराज क्यों नाराज होंगे? हमको तो ये भी पता नहीं है कि वो नाराज हैं। आपको हिटलर कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पार्टी जो है संविधान से चलता है। आपने जो कल उनके करीबी आकाश यादव को हटा दिया छात्र के पद से। थोड़ी सी गलतफहमी कहीं से हो गई है। संविधान कहाँ टूटा है? यदि कोई मुझे बता दे कि संविधान की इस धारा या इस कंडिका के मुताबिक यह अधिकार का अतिक्रमण है, तो मैं मान लूंगा कि संविधान हमसे टूट गया है। मैं संविधान और विधान का अक्षरशः पालन करता हूँ। यही मेरे जीवन का धर्म है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन के मेरे कर्तव्य हैं। कोई भी मुझे इसे विचलित आज तक नहीं कर पाया। दोनों तो लालू जी के ही पुत्र हैं, वो बड़े हैं, एक छोटे, आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं? पुत्र के रूप में सबकी इज्जत है, लेकिन यहाँ पुत्र के रूप में सवाल कोई हमसे करे तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ। लेकिन यदि वह एक सदस्य के रूप में सवाल आप कर रहे हो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उम्र में छोटे हैं, आदरणीय लालू जी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके परिवार के प्रति सबको प्रतिष्ठा हम करते हैं। लेकिन सवाल एक दूसरा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष का अधिकार यदि आज किसी को देना चाहे, कोई तो दे सकता है। वो तो 75 एमएलए हैं, वो इसी में से होगा, और वह निर्वाचित वे ही करते हैं। हमने तो निर्वाचन किया नहीं। तेजस्वी जी की नियुक्ति हमने नहीं किया है, तेजस्वी जी की नियुक्ति पार्टी ने नहीं किया है, बल्कि हमारे पार्टी के विधायकों ने किया है। अब वही स्तर, एक ही पद है। यदि और पद होता तो हो सकता है कि और दूसरे उस पद पर आ जाते। आपको नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बयानबाजी, ट्विटर या जो भी कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे राजद को बहुत नुकसान हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी का क्या भविष्य है, जिस पार्टी में उनका बड़ा बेटा ही इस तरीके से उलूल जुलूल बकवास करे, पार्टी अध्यक्ष को हिटलर बोले। तो नहीं, ये पार्टी वाले कर रहे हैं कि पार्टी के बाहर वाले? पार्टी के बाहर लोग। तो पार्टी के बाहर वालों हम लोग की जब तारीफ किए हैं, वो भी एक शब्द हमको आज तक दिखा दीजिए। उनका काम है यही कहना। एक छोटी सी चीज को वो बहुत बड़ा चीज बनाना चाह रहे हैं। अरे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जलील कर सकता है, तो हमारे पार्टी में किसकी वो इज्जत करेगा बाहर वाला? हर लोग अपना देखें। हमारे यहाँ कोई प्रदर्शन है क्या? जैसा प्रदर्शन अभी दूसरे दल में हुआ, खाना खिलाओ, अपने से माला खरीदो, अपने से तो तंबू लगाओ, और उसके भीतर अपने से गाड़ी में बैठ करके तो 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे में पहुंचो। हम लोग भी तो 2-2.5 घंटे बैठे थे, ऊपर का भी धूप था और जमीन भी तावे की तरह तप रही थी, तो हमारे यहाँ तो कोई भी होश नहीं हुआ। आपको कभी मान लीजिए जब पता चलता है कि किसी ने ये कहा, तेज प्रताप ने ये कहा, आपको बुरा नहीं लगता? किस बात का? अभी आप इतने सवाल कर रहे हो, मैं बुरा लगेगा तो हम जवाब देते। हमसे जो भी सवाल करेगा, जाने अनजाने कहीं पर, मेरा काम है उसको संतुष्ट करना। यदि हमसे सामने आएगी बात तो मैं संतुष्ट करूंगा सबको। तेज प्रताप को कुछ सलाह देंगे कि एज ए पुत्र ही, क्योंकि आपको कल पिताजी कह रहे थे कि हमारे पिता, कुछ सलाह देंगे उनके भविष्य के लिए? मैं एक ही बात कह सकता हूँ, दल के अध्यक्ष की हैसियत से मैं किसी का सलाहकार नहीं हूँ, और रिश्ते के आधार पर जो बालिग हो चुका हो, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी एज, उसमें सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं आदमी अपनी विवेक से ही अपने एक्शंस को तय करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।